आज हम आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यह जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है, जो एनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। तो और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, समस्त विकासशील देशों में भारत सहित खराब स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है। भारत सहित खराब स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है, इसका प्रमुख कारण है क्या है? ए में है अशिक्षा, बी है जनसंख्या वृद्धि, सी व्यक्तिगत एवं वातावरण अस्वच्छता, एंड डी उपयुक्त सभी। तो जो समस्त विकासशील देश हैं, विकासशील देश मतलब विकास की ओर अग्रसर देश, उसमें भारत भी है। तो सभी जो विकासशील देश और भारत सहित खराब स्वास्थ्य समस्या जो बना हुआ है, उसका प्रमुख कारण है अशिक्षा भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है, व्यक्तिगत एवं वातावरण अस्वच्छता भी है। इसलिए डी जो ऑप्शन है आपका राइट है, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में है, निम्न में से संक्रामक बीमारी नहीं है। कौन सी बीमारी जो है डिजीज संक्रामक बीमारी नहीं है? ऑप्शन ए में है तपेदिक, बी है पोलियो, सी मधुमेह, एंड डी खसरा। तो इन सभी में जो संक्रामक बीमारी नहीं है वह है मधुमेह, जिसे कहते हैं डायबिटीज। मधुमेह जो है वह संक्रामक बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है? किस समिति को हेल्थ एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना गया? तो ऑप्शन ए में है भोर समिति, बी है मुदालियर समिति, सी चड्ढा समिति, एंड डी मुखर्जी समिति। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी जिसे जाना गया, किससे जाना गया, किस नाम से जाना गया? तो वह भोर कमेटी, भोर समिति जो है उसके नाम से जाना गया। इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका राइट, ए ऑप्शन जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर जनित नहीं है? कौन सी बीमारी जो है डिजीज है मच्छर जनित नहीं है? तो ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी तपेदिक, सी जापानी एंसेफेलाइटिस, एंड डी डेंगू ज्वर। तो जो बीमारी मच्छर जनित बीमारी नहीं है वह है तपेदिक। तपेदिक जो बीमारी है वह मच्छर जनित नहीं है। भारत में सर्वप्रथम स्वास्थ्य नीति विकसित की गई। स्वास्थ्य जो नीति विकसित की गई भारत में सर्वप्रथम किस सन में विकसित की गई? तो ऑप्शन ए में दिया है 1980 1980 में, बी है 1983 1983 में, सी 2002 2002 में, एंड डी 2005 2005 में। तो स्वास्थ्य नीति जो है विकसित की गई वह है 1983 में विकसित की गई, 1983 में विकसित की गई। इसलिए बी जो ऑप्शन है आपका सही है। आयुष चिकित्सा पद्धति में कौन सी चिकित्सा पद्धति सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए में है एलोपैथी, बी है आयुर्वेद, सी होम्योपैथी, एंड डी है योगा। तो आयुष चिकित्सा में पद्धति में जो चिकित्सा पद्धति सम्मिलित है वह है होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, योगा। ये सभी जो है चिकित्सा पद्धति आयुष चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति जो है आयुष चिकित्सा पद्धति में नहीं सम्मिलित है। नेक्स्ट अगला, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय जो स्वास्थ्य परिषद है वह उसकी स्थापना किस सन में की गई? तो ऑप्शन में है ए 5 अगस्त सन 1990 में, बी ऑप्शन है 9 अगस्त सन 1952 में, सी 11 अगस्त सन 1957 में, डी है 15 अगस्त सन 1959 में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना जो की गई वह है की गई 9 अगस्त सन 1952 में, 9 अगस्त सन 1952 में, सन 1952 में जो है 9 अगस्त 1952 में केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की स्थापना की गई। क्वेश्चन में है, राज्य स्वास्थ्य निदेशालय का मुख्य कार्य है। राज्य स्वास्थ्य निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन में देखिए, ए में दिया है स्वास्थ्य सेवाओं हेतु योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन करना, बी है स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना तथा उनका मूल्यांकन करना, सी केंद्रीय एवं राज्य के जन स्वास्थ्य कानूनों की क्रियान्वित सुनिश्चित करना, एंड डी उपयुक्त सभी। तो राज्य स्वास्थ्य निदेशालय का मुख्य कार्य जो होता है वह उपयुक्त सभी होता है।
डी जो ऑप्शन है आपका राइट है, उपयुक्त सभी। भारतीय गणराज्य के प्रशासन की मुख्य इकाई जिला है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। भारतीय गणराज्य के प्रशासन की जो मुख्य इकाई डिस्ट्रिक्ट है, जिला, जिसकी जो है संपूर्ण जिम्मेदारी किस पर निर्भर होती है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री की, बी है मुख्यमंत्री की, सी है कलेक्टर की एंड डी है सरपंच की। तो जो भारतीय गणराज्य प्रशासन की मुख्य इकाई जिला है, तो उसकी जो संपूर्ण जिम्मेदारी निर्भर होती है वह कलेक्टर पर निर्भर होती है, ना कि सरपंच। सरपंच जो होता है वो गांव का होता है, मुख्यमंत्री पूरे राज्य का होता है एंड प्रधानमंत्री जो होता है वह पूरे देश का होता है। इसलिए जो जिले की जो संपूर्ण जिम्मेदारी होती है वह कलेक्टर पर निर्भर होती है, इसलिए सी ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होती है, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किस पे होती है? देखिए ऑप्शन में ए में है 10,000 से 20,000 तक की जनसंख्या पर, बी है 20 से 30,000 तक की जनसंख्या पर, सी ऑप्शन है 30,000 से 50,000 तक की जनसंख्या पर, डी है 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या पर। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना जो होती है वह 20,000 से 30,000 तक की जनसंख्या पर होती है, इसलिए बी जो ऑप्शन है 20,000 से 30,000 तक की जनसंख्या सही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना 20,000 से 30,000 तक की जनसंख्या पर की जाती है। स्वास्थ्य दल निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करती है। स्वास्थ्य दल किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती है? तो ऑप्शन में ए में है समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बी है बीमारियों की रोकथाम, सी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एंड डी है उपयुक्त सभी। तो स्वास्थ्य दल निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करती है, वह सभी लक्ष्यों के समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, बीमारियों की रोकथाम के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के लिए एंड डी दिया है उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है समुदाय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना भी है, बीमारियों की रोकथाम करना भी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना भी है, इसलिए स्वास्थ्य दल वह सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती है, इसलिए डी जो ऑप्शन है आपका सही है। निम्नलिखित में से स्वास्थ्य दल नेता का प्रमुख कार्य होता है। स्वास्थ्य दल नेता का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है दल को संगठित करना, बी दल में सहयोग एवं समन्वय बनाए रखना, सी दल के सभी सदस्यों को उनके ज्ञान एवं क्षमता अनुसार कार्य प्रदान करना एंड डी उपयुक्त सभी। तो स्वास्थ्य दल नेता का प्रमुख कार्य होता है दल को संगठित करना भी होता है, दल में सहयोग एवं समन्वय बनाए रखना, जो दल है वह स्वास्थ्य दल है उसमें सहयोग की भावना और समन्वय की भावना भी बनाए रखना होता है, दल के सभी सदस्यों को उनके ज्ञान एवं क्षमता अनुसार कार्य प्रदान करना भी जरूरी होता है, इसलिए डी जो ऑप्शन है आपका सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला में है निम्न में से समुदाय की विशेषता है। समुदाय की क्या विशेषता है? देखिए, ए स्वतः विकास, बी सामान्य व्यवस्था, सी विशिष्ट नाम एंड डी उपयुक्त सभी। तो समुदाय की जो विशेषता होती है वह सभी होती है, स्वतः विकास भी जरूरी है, सामान्य व्यवस्था भी जरूरी है, विशिष्ट नाम होना भी जरूरी है, और इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। ग्रामीण समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है जनसंख्या का कम घनत्व होना, बी सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन, सी जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर एंड डी श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? तो श्रम विभाजन में विशेषीकरण जो है, डी जो ऑप्शन आपका राइट है कि श्रम विभाजन में विशेषीकरण जो है समुदाय की विशेषता, ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। निम्न में से शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता जो है शहरी समुदाय की नहीं है? ऑप्शन में दिया है ए घनिष्ठ एवं प्राथमिक संबंध, बी श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, सी बहुलता एवं विभिन्नता, डी सामाजिक एवं भौगोलिक गतिशीलता अधिक। शहरी समुदाय की जो विशेषता नहीं है वह ए ऑप्शन जो आपका राइट है, घनिष्ठ एवं प्राथमिक संबंध, ये जो है समुदाय की विशेषता नहीं
है, इसलिए ए जो ऑप्शन है आपका सही है। क्वेश्चन में है समुदाय में होने वाले परिवर्तनों एवं इनके लिए किए जाने वाले समायोजन के अध्ययन को कहते हैं। समुदाय में होने वाले परिवर्तनों एवं इनके लिए किए जाने वाले समायोजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है ए समुदाय की संरचना, बी समुदाय की गतिकी, सी समुदाय की आत्मनिर्भरता एंड डी सामुदायिक भावना। तो समुदाय में होने वाले परिवर्तनों एवं इनके लिए किए जाने वाले समायोजन के अध्ययन को कहते हैं समुदाय की गतिकी। बी जो ऑप्शन है समुदाय की गतिकी आपका राइट है। अगला है एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने से घुला मिला लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया है सहयोग कहते हैं, बी समायोजन कहते हैं, सी प्रतियोगिता कहते हैं एंड डी सात्मीकरण कहते हैं। तो एक संस्कृति, एक कल्चर का अपने से भिन्न जो दूसरी कल्चर है उसको अपने में घुला मिला लेना जो है, लेने की प्रक्रिया को कहते हैं समायोजन। इसलिए बी जो ऑप्शन आपका राइट है समायोजन।